मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अब तक हम ये जान चुके हैं कि हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दो सेपरेशन टेक्निक्स को डिटेल में समझाया था। पहला हस्तचयन और दूसरा थ्रेशिंग। तो पृथक्करण की और नई नई विधियों के बारे में जानने के लिए और कई मजेदार सेपरेशन टेक्निक्स को जानने के लिए चलते हैं अपने चैप्टर में वापस। पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण में। और हमारी पृथक्करण की विधियां और कौन कौन सी हैं? मैं आपको बता चुकी हूं कि हस्तचयन विधि में हम गेहूं में से अगर हमें कंकड़ बीनने हैं तो हम हाथों से उन कंकड़ को अलग कर देते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हस्तचयन। यहाँ पर या तो इस ऐसे मिश्रण में से अवयवों को अलग किया जाता है जिनकी मात्रा कम होती है या फिर जिनका साइज, जो पार्टिकल साइज है, आमाप जो है वो बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि आप गेहूं के खेत में जाइए और गेहूं के बीजों को पौधों से निकाल कर लाइए, तो क्या हस्तचयन द्वारा ये पॉसिबल होगा? नहीं। इसके लिए हमने कौन सी तकनीक यूज की थी? थ्रेशिंग। गेहूं के सूखे पौधों में से दानों को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ थ्रेशिंग जो है थ्रेशर की सहायता से की जाती है। और बड़े बड़े खेतों में आजकल कंबाइन मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है, यानी कि काटने के साथ साथ ही दानों की सफाई कर ली जाती है पौधों में से। अब इससे पहले हम नेक्स्ट टेक्निक पे पहुंचे, आपका सवाल ये है कि अगर हमें गेहूं तो मिल गए, गेहूं के दानों को आपने थ्रेशिंग टेक्निक से निकाल लिया, लेकिन गेहूं के दानों पर कुछ आधा सा छिलका या छिलका लगा होता है जिसे हम हस्क यानी कि भूसा कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस गेहूं के दाने को इसके आउटर कवर यानी कि छिलके से अलग करिए, तो क्या आप हस्तचयन या थ्रेशिंग के द्वारा ये काम कर सकते हैं? सोचिए, क्या आप गेहूं के दानों को भूसे से, छिलके से इन दो तकनीकों द्वारा अलग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते, क्योंकि एक दाने को छिलके से हटाना हस्तचयन द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से थ्रेशिंग में हमने पीटा था, अगर हम एक एक दाने को पटक कर पीट कर अलग कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमारी जो अगली तकनीक है पृथक्करण की, वो है निष्पावन। निष्पावन शब्द का मतलब है पवनों द्वारा। पावन, यहां पर पवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पवन के द्वारा। पवन यानी कि वायु के झोंकों द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा। ऐसा आप कभी कभी अगर आप गए हों आटा चक्की पर, तो वहां पर एक पंखे के आगे एक सूप में गेहूं को लिया जाता है और उसको हिलाते हैं पंखे की दिशा में, यानी कि हवा की दिशा में, तो गेहूं जो है वो नीचे आ जाता है और भूसा उड़कर अलग हो जाता है। यानी कि निष्पावन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है, यहाँ पर किसी मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को अलग किया जाता है जिनके वजन में अंतर होता है, यानी कि एक कण भारी होता है और एक कण हल्का होता है। तो निष्पावन से हम गेहूं से भूसे को अलग करते हैं। इसके लिए हम सूप में गेहूं लिया जाता है और पंखे के आगे जो पेडेस्टल फैन होते हैं उसके आगे सूप को हिलाया जाता है। हिलाने से ये पवन की दिशा में जो भूसा है, क्योंकि हल्का है वो गेहूं के कणों से, तो वो दूर चल के एक अलग ढेर बना लेता है। और गेहूं जो है क्योंकि भारी है भूसे से,
तो वो नीचे गिरता चला जाता है। तो इसका मतलब निष्पादन द्वारा हमने दो ऐसे अवयवों को अलग किया जिसके वजन में अंतर होता है। गेहूं भारी है और भूसा हल्का है। तो ये थी बेटा निष्पादन तकनीक, और आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी। आपको मुझे ये बताना है, अगर आपको रेत और नमक का मिश्रण दे दिया जाए तो अब तक जो 3 तकनीकें पढ़ी हैं इसमें से आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे इनको अलग करने के लिए? हस्तचयन से अलग करेंगे, थ्रेशिंग से अलग करेंगे, या फिर निष्पादन से अलग करेंगे? इसका जवाब आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टिल देन, थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.